हाय, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी और आज मैं आया हूँ सेक्टर 71 में ऑन एसपीआर रोड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में विच इज अबाउट टू बी लॉन्च वेरी सून एंड इट इज गोइंग टू बी अ बेंचमार्क सेटिंग एंड चेंज मेकिंग प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर एंड इन द कमिंग टाइम्स। तो अब तक आपने शायद गेस कर लिया होगा, यस आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल्स न्यू लॉन्च टाइटेनियम 71 and the project is an ultra luxury project and how it is defining the luxury segment, changing the dynamics, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है और इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स दोनों के लिए क्या स्पेशल है इस प्रोजेक्ट में। तो ये सभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा सो दैट इट रीचेस टू द राइट ऑडियंस। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स एक्सप्लोर दिस प्रोजेक्ट नाउ। तो पहले लोकेशन की बात करते हैं। सो दिस प्रोजेक्ट is a part of more than 130 acres of land parcel that Signature Global has at sector 71 of Gurugram. The location of the project is bang on 60-meter wide road. Major road infrastructure like Dwarka Expressway, Sona Road, Delhi-Mumbai Industrial Corridor, Cyber City, MG Road, all of these areas are hardly 7 to 20 minutes drive away from the location. Airport is only 20 minutes drive away from this location. तो लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और काफ़ी कन्वीनियंट है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करूं तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ऑफिस ब्लॉक्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, everything is in close vicinity. So let's move on to the project specification and project information. So let's dive into the project information. तो जो प्रोजेक्ट है वो टोटल 22.5 एकर्स के अंदर है, जिसमें दो फेजेस होंगे। पहले फेज में 14 एकड़ का फेज आएगा जिसके अंदर टोटल 60 टावर्स होंगे। उन 60 टावर्स में जो सभी टावर्स हैं वो 3 BHK और 4 BHK होगा, 3.5 BHK एंड 4.5 BHK। जो 4.5 BHK की जो टावर्स होंगी दे विल बी 2 to a core और जो 3.5 BHK की टावर्स होंगी दे विल बी 3 to a core। जो स्ट्रक्चर होगा वो टी शेप में होगा, तो एवरी apartment in the tower will have a 270-degree view and it will be a 3-side open apartment. अगर मैं amenities की बात करूं तो total 55 plus amenities होंगी। Club house will be spread over ground plus 2 floors with all the amenities, global standard amenities that you can ever imagine. It will be a biophilic design concept. इसके अंदर 5 स्विमिंग पूल होंगे जो कि लगून स्टाइल स्विमिंग पूल्स होंगे और 2 इंडोर पूल्स होंगे। उसके अलावा जो टोटल अमेनिटी और क्लब साइज है, आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट विच इज मैसिव। एंड इसके अंदर टोटल 635 अपार्टमेंट्स ही होंगे इस फेज के अंदर। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो ये अभी हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने में मोस्टली टीओडी में प्रोजेक्ट्स आए थे या हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स ही आ रहे थे। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट इट इज गोइंग टू चेंज द डायनामिक्स एंड द बेंचमार्किंग, क्योंकि अभी तक सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर हाई डेंसिटी ही आ रही थी, लेकिन ये एक मेजर साइन है कि ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। लग्जरी मीन स्पेस एंड ओपननेस। तो उस हिसाब से इसकी तकरीबन 45 अपार्टमेंट पर एकड़ के आसपास की डेंसिटी आती है, विच इज वेरी गुड लुकिंग एट द करंट लॉन्चेस दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट। ऑन टॉप ऑफ दैट जो क्लब साइज है, जो अमेनिटीज है, 5 स्विमिंग पूल, ओपन लगून स्टाइल विच विल बी camouflaged by this exotic plants and और ग्रीनरी। तो ये सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है अभी तक जो प्रोजेक्ट्स आए थे। डिजाइन कॉन्सेप्ट भी बहुत ही यूनिक होने वाला है और यहीं से पता लगता है एक ब्रांड की लर्निंग का। सिग्नेचर ग्लोबल, मुझे पता है लोग अभी तक उसको एसोसिएट कर रहे थे एक अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड सेगमेंट से, बट सिग्नेचर ग्लोबल की अगर मैं ग्रोथ देखूंगा, इट इज लाइक द ग्रोथ ऑफ अ हीरो विच इज स्टेप बाय स्टेप learning everything step by step and improving every day, every year, every month. तो अब हमने अमेनिटीज के बारे में तो डिस्कस कर लिया है, क्योंकि सभी ग्लोबल अमेनिटीज होंगी, ग्लोबल स्टैंडर्ड अमेनिटीज होंगी एंड मैसिव अमाउंट ऑफ अमेनिटीज होंगी। तो अब चलते हैं अपार्टमेंट और टावर्स की तरफ। तो टावर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि दिल बी टोटल 7 टावर्स।
ग्राउंड प्लस 40 का स्ट्रक्चर रहेगा, ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी होगी, हर एक टावर में 5 लिफ्ट होंगी जिसमें से 2 डेडिकेटेड प्राइवेट लिफ्ट्स होंगी। आपका डेडिकेटेड लॉबी एरिया होगा अपार्टमेंट का। ये प्राइवेट लिफ्ट लॉबी का कॉन्सेप्ट अभी लग्जरी सेगमेंट में नया नया ऐड हुआ है, विच वॉज स्टार्टेड विद महिंद्रा लुमिनायर, बट अब धीरे धीरे सभी ने इस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, एंड दिस हैज ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू लग्जरी अपार्टमेंट्स। तो ग्राउंड प्लस 40 का स्ट्रक्चर है, जो साइज होगा वो होगा 3.5 BHK का रफली 2800 स्क्वायर फीट, एंड 4.5 BHK का होगा 3800 स्क्वायर फीट। सभी में लार्ज डेक्स दिए गए हैं सो दैट यू कैन एंजॉय द सिटीस्केप्स एंड द compound and apartment amenities from your balcony decks and enjoy the sunset and the sunrise from your apartment। उसके बाद में जो अपार्टमेंट है वो भी काफ़ी लार्ज साइज अपार्टमेंट है, आपको एक विला स्टाइल फील देंगे, अंदर एक विला स्टाइल लुक देंगे। उसके बाद में बेडरूम्स भी काफ़ी लार्ज साइज है, एफिशिएंसी पे काफ़ी ध्यान दिया है, काफ़ी एफिशिएंट लेआउट है जो कि आपको स्पेशियस लगेगा। हाइट भी 3.6 मीटर की है जिससे कि अपार्टमेंट और थोड़ा सा लार्ज और वाइड महसूस होता है। अपार्टमेंट का जो ओवरऑल एस्थेटिक्स लुक्स होता है, यू गेट लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सपेरिमेंट इन द इंटीरियर्स एज वेल। तो ये अपार्टमेंट का साइज था। 30th फ्लोर पे स्काई डेक होगा, स्काई गार्डन होगा, एंड 40th फ्लोर पे स्टार गेजिंग डेक और एक इन्फिनिटी लुक का टेरेस गार्डन होगा। तो ये साइज के बारे में था। अब डिस्कस करते हैं कि ये क्यों इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एज एन एंड यूजर आप एक सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में क्या चीजें देखते हो? आप सबसे पहले देखते हो साइज ऑफ द अपार्टमेंट, क्योंकि इन इंडिया आप अमेनिटीज फैसिलिटीज कुछ भी दे दो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होती है आपके घर के अंदर का स्पेस। तो ये काफी स्पेशियस 3 और 4 BHKs हैं, और साइज जो है वो भी एकदम एप्ट है, जितना चाहिए होता है, ना ज्यादा है ना कम है इस सेगमेंट की डिमांड के हिसाब से। अमेनिटीज भी कंप्लीट है, जैसा मैंने आपको बताया, क्लब हाउस भी बहुत ही मैसिव होने वाला है। जो अंदर लुक एंड फील है वो भी रिजॉर्ट स्टाइल है, और एक बायोफिलिक डिजाइन है जो कि नेचर को और आर्किटेक्चर को और एडवांस टेक्नोलॉजी सभी को मिक्स करके बनाया गया है। तो उस ये सभी एंड यूजर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। अब एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? तो एक इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? टू गेट द राइट अमाउंट ऑफ ROI, मंथली रेंटल्स एंड द अप्रिसिएशन। तो लोकेशन इस प्रोजेक्ट की स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसपास प्राइमरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारी हैं। उसके बाद में जो न्यू डेवलपमेंट्स है जैसे कि साइबर सिटी 2, आपका गुरुग्राम ग्लोबल सिटी, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना रोड की एग्जिस्टिंग जो कैचमेंट है वो भी इसके आसपास है। तो फ्यूचर अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में पेमेंट प्लान है। तो वैसे पेमेंट प्लान, आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू कॉल अस ऑन द नंबर फ्लैशिंग बिलो टू डिस्कस द पेमेंट प्लान इन डिटेल, बट एक रफ आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट ईयर आपको सिर्फ 25% देना है, उसके बाद में सेमी जो है CLP प्लान होगा, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होगा, जिसमें आपको 10-10% की इंस्टॉलमेंट्स देनी होंगी विद गुड अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन ईच इंस्टॉलमेंट। तो ये एंड यूजर और इन्वेस्टर्स के लिए था। बाकी और डिटेल में जानने के लिए यू कैन ऑलवेज WhatsApp us on the number flashing below or call us on the number flashing below. We can meet one to one and discuss in detail कि ये क्यों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और क्या इसमें आपके लिए स्पेशल है और क्या इसमें आपके लिए स्पेशल नहीं है। दोनों ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को पुश जरूर कीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट या गुड़गांव की जो भी नई इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में लेके आएँ, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमने एक WhatsApp चैनल भी बनाया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम वीडियो फॉर्मेट में कवर नहीं कर सकते, उसको हम उस WhatsApp चैनल पे डालते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर, किसी नई एनालिसिस के साथ में। आज के लिए थैंक यू, दस विदानिया, धन्यवाद।